क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, स्क्रैप्स और कई सारी वैल्यूएबल एसेट्स को ऑक्शन के थ्रू बेचती है। और सबसे शॉकिंग बात कि कई बार 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसके एक्चुअल वैल्यू से भी कई ज्यादा कम दाम में ऑक्शन में मिल जाती है। सुनने में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है, लेकिन असलियत यहाँ पर कुछ और है। तो आखिर ऑक्शन होता क्या है और किस तरह से स्मार्ट लोग ऑक्शन में पैसा बनाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो लगभग हर इंसान के दिमाग में आता है कि क्या ऑक्शन में सच में वैल्यूएबल आइटम्स सस्ते में मिलती है? क्या ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना इतना आसान होता है? और ऑक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर क्या कोई भी रिस्क नहीं होता है? तो सच ये है कि इन तीनों सवालों का जवाब सिंपल नहीं है। सबसे पहली बात कि ऑक्शन का मतलब कभी भी चीप डील नहीं होता है। जब आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर और भी बिडर्स होते हैं और कई बार ऑक्शन में बिडिंग की वजह से प्राइस मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही काफी नहीं है। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ईएमडी अमाउंट आपको एडवांस में जमा करना पड़ता है और साथ ही दिए हुए ऑक्शन के समय पर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैंक या गवर्नमेंट की जाने वाली एसेट ऑक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कई बार ये डील्स प्रॉफिटेबल दिखती हुई भी कई बारी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपका कर देती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ऑक्शन होता क्या है। ऑक्शन, जिसे हम सिंपल भाषा में नीलामी भी कहते हैं, और इस नीलामी में कोई भी चीज बेची जा सकती है। अब देखिए, बैंक के द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, बैंक के द्वारा व्हीकल्स बेचे जा सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एसेट बेचा जा सकता है, या फिर किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में अगर कोई एक्सेस में सामान पड़ा है तो वो कंपनी भी अपना सामान ऑक्शन में बेच सकती है। और सिंपल वर्ड्स में, जो बिडर सबसे स्ट्रॉन्ग बिड देता है, ऑक्शन किया जाने वाला सामान भी उसी बिडर का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ऑक्शन में सिर्फ बैंक की प्रॉपर्टीज ही ऑक्शन नहीं की जाती, यहाँ पर लग्जरी और रेयर आइटम्स भी ऑक्शन किए जाते हैं। और साथ ही ऑक्शन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी यूज किया जाता है ताकि वो अपनी सरप्लस इन्वेंट्री को जल्दी से कम दाम में सेल कर सके। यानी कि ऑक्शन सिर्फ एक सेलिंग का प्रोसीजर नहीं है, ऑक्शन है एक प्राइसिंग, साइकोलॉजी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का एक रियल गेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार ऑक्शन काम कैसे करता है। अब सबसे पहले तो बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, उसको जो भी माल बेचना है वो ऑक्शन के द्वारा एक पोर्टल पर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन उसको बेचती है। और उस ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल पर बेचने से पहले वो बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी या फिर वो कंपनी सबसे पहले उस एसेट का एक ऑक्शन का नोटिस निकालती है। उस ऑक्शन नोटिस में लिखा जाता है कि क्या चीज बेची जा रही है, किस दाम पर बेची जा रही है। उस एसेट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि वो एसेट किस तरह का है, कितना पुराना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी जा रही है कि अगर आप उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं और आप ऑक्शन में जीत जाते हैं तो कितने समय में आपको पूरी रकम आपको जमा करनी है। अब ये ऑक्शन नोटिस देने के बाद इंटरेस्टेड जो बायर्स हैं वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरेस्टेड बायर को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं और साथ में जमा करना पड़ता है ईएमडी अमाउंट। अब देखिए, ईएमडी अमाउंट हर ऑक्शन का अलग अलग हो सकता है। कुछ ऑक्शन 10% लेती हैं, कुछ ऑक्शन 15% लेती हैं और कुछ ऑक्शन लेती हैं 20 या 25%। और ईएमडी अमाउंट होता है अर्नस्ट मनी डिपॉजिट, यानी कि अगर 1 करोड़ की कोई चीज बेची जा रही है तो 10% यानी कि 10 लाख रुपए आपको एक अर्नस्ट मनी डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है 100%। लेकिन ये टर्म्स कंडीशन आपको चेक कर लेनी है। और ईएमडी अमाउंट जमा करने के बाद फिर होती है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिड, और उस ऑनलाइन और ऑफलाइन बिड में जितने भी बिडर्स हैं फिर वो उस चीज को खरीदने के लिए बिडिंग करते हैं, और जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसको वो एसेट टेम्परेरीली मिल जाती है। और स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑक्शन जीतने के बाद बिडर को पूरी पेमेंट जमा करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है, और जो भी एसेट परचेज किया है उसका ओनरशिप उनको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, ऑक्शन सिर्फ एक बिड लगाना नहीं है, ऑक्शन एक रिसर्च, टाइमिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का एक रियल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऑक्शन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं किया जाता है। ऑक्शन करने के 3 तरीके होते हैं, और वो तीनों तरीके कौन कौन से होते हैं अब वो आपको बताते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है इंग्लिश
ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन में एक एसेट का बिडिंग स्टार्ट होता है उसके लोवेस्ट अमाउंट से। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की बेची जा रही है, तो उसकी बिडिंग 50 लाख रुपए से स्टार्ट होगी और जो उस प्रॉपर्टी का हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है और इसको कहते हैं इंग्लिश ऑक्शन। और इसके बाद दूसरा आता है डच ऑक्शन। डच ऑक्शन दोस्तों स्टार्ट होती है एक हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट से और धीरे धीरे उसका बिडिंग अमाउंट नीचे आता रहता है और जैसे जैसे उसका बिडिंग अमाउंट नीचे आता है, जो भी बायर जिस भी अमाउंट पर उस पर बिड लगाता है तो उसी अमाउंट पर उस बिडर को वो चीज दे दी जाती है और इसको कहते हैं डच ऑक्शन। इसके बाद दोस्तों तीसरी ऑक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन और ये ऑक्शन एक नॉर्मल ऑक्शन से थोड़ा सा अलग होती है और डच ऑक्शन में बायर नहीं बिड करते हैं, डच ऑक्शन में बिड करते हैं सप्लायर। यहां पर जो सप्लायर सबसे कम ऑफर देता है डील उसी की हो जाती है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है और बायर घर बैठे ही ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ऑक्शन सिर्फ थियरीज या फिर मूवीज तक ही सीमित है, अब आप एक रियल एग्जांपल सुनिए। इंडिया में हर साल बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टीज को ऑक्शन के द्वारा बेचती है और सिर्फ बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ही नहीं बल्कि व्हीकल्स भी, कमर्शियल लैंड्स भी और कई सारे जो एसेट जो कि सीज किए जाते हैं वो एसेट भी ऑक्शन के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और रीसेंट एग्जांपल देखें तो एनबीसीसी ने एक कमर्शियल ई ऑक्शन में कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है जहां पर इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और अगर आर्ट वर्ल्ड की बात की जाए तो सेफ्रन आर्ट जैसी वेबसाइट पर आपको पेंटिंग्स और कलेक्टिबल्स ऑक्शन के द्वारा कई करोड़ों में बेची जाती हैं। यानी कि रियलिटी ये है कि ऑक्शन सिर्फ एक बिडिंग का प्रोसेस नहीं है, ऑक्शन बल्कि रियल मनी, रियल एसेट और रियल अपॉर्चुनिटीज का ये मार्केट है। लेकिन यहीं से ऑक्शन का सबसे रिस्की पार्ट एक शुरू होता है जो कि कई लोग एक्साइटमेंट में मिस कर जाते हैं। सबसे पहला रिस्क है ओवर बिडिंग का। कई बार लोग जीतने के एक्साइटमेंट में बिड हायर प्राइस पर लगाते रहते हैं जिससे उनको वो एसेट या तो मार्केट वैल्यू पर मिलती है या फिर मार्केट वैल्यू से भी हायर प्राइस में उनको मिल जाती है। इसके बाद दूसरा रिस्क है वो है हिडन ड्यूज का। कई बार जब आप बैंक से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, और वो प्रॉपर्टी काफी टाइम से अगर बंद पड़ी है तो वहां पर उस प्रॉपर्टीज के कई सारे इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर गवर्नमेंट के ड्यूज भी होते हैं जो कि बिडर बिडिंग करने से पहले नहीं देखता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके बाद तीसरा है पोजेशन का रिस्क। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं बैंक से तो वहां पर अगर फिजिकल पोजेशन की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन तो आपको साथ के साथ ही बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिंबॉलिक प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने में कई बार कई दिन, कई महीने या फिर कई साल भी लग सकते हैं। और सबसे डेंजरस जो रिस्क है बिना डॉक्यूमेंट के बिडिंग में पार्टिसिपेट करना। अब देखिए किसी भी बिडिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बाद में ये मालूम पड़ता है कि डॉक्यूमेंट्स उसके गलत हैं तो वहां पर आपका पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है। और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स, लायबिलिटीज और रियल मार्केट वैल्यू को चेक करने के बाद ही बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्शन की असली रियलिटी की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर ले लो और जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिट उसको बेचकर बना लो। लेकिन सच ये है कि हर किसी को ऑक्शन में प्रॉफिट नहीं होता है। जहां पर पैसा वही बनाता है जो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करता है, मार्केट वैल्यू को सही से एसेस करता है और बिडिंग में इमोशनल नहीं बल्कि एक लॉजिकल डिसीजन लेता है। कई लोग सस्ती डील देखकर बिडिंग में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में जब उनको हिडन ड्यूज के बारे में पता लगता है, लीगल इश्यूज के बारे में पता लगता है और पोजीशन प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है तो उनकी ये प्रॉफिटेबल डील एक लॉस मेकिंग डील में बदल जाती है। तो सिंपल वर्ड में ऑक्शन में एक चीपेस्ट बायर नहीं बल्कि एक स्मार्ट बायर ही जीतता है और यही ऑक्शन का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। तो अब आप मुझे बताइए ऑनेस्टली कि आपको क्या लगता है कि ऑक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रिस्क से भरा फाइनेंशियल गेम है? और क्या आप बैंक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाने वाली ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल प्रोसीजर दोस्तों ऑलरेडी मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूं। वो वीडियो का लिंक दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बैंक के द्वारा जो प्रॉपर्टी ऑक्शन की जाती है वो की जाती है बैंक नेट पोर्टल पर
उसका डिटेल प्रोसीजर का वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है, वो जरूर देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले, आप बैंकेटॉन का सहारा ले सकते हैं। हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेशन। तो हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपके जितने रिस्क हम दूर कर सकें वो हम आपको कंसल्टेशन के द्वारा दूर करने में कोशिश करते हैं। तो आप हमारी कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.banketon.in। उस वेबसाइट पर जाके आप कंसल्टेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं ऑक्शन हेल्प, और हम आपकी वहां पर मदद करेंगे एक सही ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने में और एक सक्सेसफुल बिड आपको दिलवाने में। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।